Assalamualaikum everybody, सादिक खलील here and I welcome you all to Maths with SK। आज हम इनवर्स फंक्शंस को देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। इनवर्स फंक्शन होता क्या है? मिसाल के तौर पर कोई एक्शन है, उस एक्शन को कंप्लीटली रिवर्स कर देना, उसकी डूइंग्स को अनडू कर देना, ये उसका इनवर्स कहलाएगा। मसलन मिसाल के तौर पर अगर फंक्शन एक है, वो बॉईल करता है पानी को, तो यू कैन गेस कि इनवर्स क्या करेगा? उसको कूल डाउन कर देगा। इसी तरह अगर एक फंक्शन पानी को फ्रीज कर रहा है, तो उसका इनवर्स क्या करेगा? मेल्ट कर देगा, राइट? तो हम देख रहे हैं कि जो इनवर्स होता है वो एक्चुअल में ऑपोजिट नहीं होता। ऑपोजिट इज अ सेपरेट थिंग। ऑपोजिट इज कि अगर 3 स्टेप्स में आगे जाओ तो 3 स्टेप्स ही पीछे जाओ, ये ऑपोजिट है। और इस केस में इनवर्स भी है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये दोनों चीजें सेम नहीं होती। सो इनवर्स इज नॉट इक्वल टू ऑपोजिट। इसलिए ये कहना कि जो इनवर्स होता है फंक्शन का, वो फंक्शन का ऑपोजिट होता है, ये कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन का ऑपोजिट तो वो होगा जिसका साइन चेंज हुआ होगा। तो इनवर्स उस चीज को कहते हैं जो कि जो भी एक्शन एफ ने परफॉर्म किया होता है वो उसका इनवर्स कर दे, यानी कि उसका रिवर्स कर दे। सो द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स अनडज व्हाटएवर एफ हैज ऑलरेडी डन। तो इसको लिखते कैसे? पहले तो हम नोटेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे ये f, ठीक है, ओवर हियर इट्स एन f विद अ -1 इन द प्लेस वेयर पावर कम्स, ठीक है। तो ये -1 पर रेज नहीं हुआ, ये बस इनवर्स लिखने की नोटेशन है, ठीक है। सो इसको पढ़ते हैं हम f इनवर्स ऑफ x। हाउ डू वी रीड दिस? f इनवर्स ऑफ x। सही हो गया? अच्छा जी। तो हमें इनवर्स की हमने नोटेशन देख ली, अब हम जरा समझते हैं कि ये विजुअली इसका मतलब क्या होगा। तो यार देखो, x जो भी हो, एफ उसके ऊपर एक्ट करता है तो हमें वाई तक पहुंचा देता है। अब जो वाई, अगर हम यहां पर खड़े हैं और हमें यह पता लगाना हो कि यार वो क्या चीज थी जो हमें यहां तक लेकर आई है, तो हमें उस चीज तक पहुंचाने के लिए एफ इनवर्स की जरूरत पड़ेगी। तो यूर सीइंग कि बहुत ही सिंपल इंटुइटिव वे है सोचने का कि जो काम एफ ने किया, एफ इनवर्स ने उसका रिवर्स कर दिया, ऑपोजिट नहीं, रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है, इससे पहले कि हम इनवर्स निकालना सीखें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स करें, अब आपने कॉम्पोजिशन पढ़ ली है, तो अगर तो हम एफ इनवर्स ऑफ एक्स करें या हम एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स करें, सो एफ इनवर्स ऑफ एक्स और एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये दोनों ही एक्स के इक्वल होते हैं। व्हाई? बिकॉज सिंस ये एक दूसरे के रिवर्स हैं, तो एफ और एफ इनवर्स एक दूसरे को कट डाउन कर देते हैं, सो वी ओनली लेफ्ट विद एक्स। यही बात दूसरे केस में ट्रू है कि एफ इनवर्स और एफ एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, we're just left with x alone, right? So f and f of x cancel each other out. Then secondly, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी बात हम करेंगे फंक्शंस की डोमेन और रेंज, तो आएगी ही आएगी। तो ये बात जरा समझनी है कि जो हमारा डोमेन ऑफ f होता है वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल होता है। डोमेन रेंज ऑपोजिट हो गया, राइट? इसी तरह जो रेंज ऑफ एफ होता है वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के इक्वल होता है। सही है? रेंज और डोमेन ऑपोजिट हो गए, रिवर्स हो गए, राइट? और इसी तरह लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई भी ऐसा फंक्शन हो जहां पर फंक्शन और उसका इनवर्स सेम हो, उनको कहा जाता है कि वो सेल्फ इनवर्स फंक्शन है। इसकी एग्जांपल हम अभी देखेंगे, राइट? सो विद दैट सेड, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, यू डोंट नीड टू मेमोराइज देम राइट नाउ, बट मे बी गो ओवर देम 2-3 टाइम्स, क्योंकि ये चीजें हम यूज कर रहे होंगे। ओके, तो अब हम सीखते हैं कि एक्चुअली में किसी भी फंक्शन का इनवर्स फाइंड कैसे करते हैं। सो आई हैव दिस फंक्शन ओवर हियर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x-1, और मैंने इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो पहला स्टेप क्या है? असाइन एफ ऑफ एक्स टू वाई। तो पहला स्टेप सिंपली ये है कि हमने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स को लिख देना है वाई के इक्वल। ठीक हो गया? अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप ये है कि हमने एक्स को सब्जेक्ट बनाना है। तो एक्स को हम सब्जेक्ट कैसे बना सकते हैं? हम करेंगे वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 3x। अब मैं इसको इस साइड पर लिख सकता हूँ, 3x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, और यहाँ पर जो x हो जाएगा ये हो जाएगा y प्लस 1 ओवर 3। ठीक हो गया? तो क्या हो गया, यहाँ पर x जो है वो अब हमारा सब्जेक्ट बन चुका है। ठीक है? अच्छा, लास्ट स्टेप इज कि हमने क्या करना है, रिप्लेस x विद f इनवर्स ऑफ x। तो x की जगह क्या आ गया? f इनवर्स ऑफ x आ गया, और रिप्लेस y विद x, तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1 ओवर 3 हो जाएगा। ठीक है? y की जगह क्या आ गया? x आ गया। सिंपल से स्टेप्स हैं, और दुनिया का कोई भी इनवर्स हो वो इसी तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। नाउ एक एग्जांपल करते हैं सेल्फ इनवर्स फंक्शन की। आप सोच रहे होंगे कि कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जो फंक्शन भी है,
जो फंक्शन है वही उसका इन्वर्स है, तो कैसे इसको फाइंड करेंगे? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x, जरा इसका ना इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं यूजिंग द स्टेप्स अबव। तो सबसे पहले y के इक्वल रखा है इसको, ठीक है, x को सब्जेक्ट बनाया, सो x बिकम्स 1/y, और सिंपली क्या किया कि हमने x को f इनवर्स ऑफ x से रिप्लेस कर दिया, और जो y है उसको x से रिप्लेस कर दिया। अब जरा ये देखें, f इनवर्स ऑफ x और f ऑफ x, क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? देयर इज द सेम, राइट? ये जो दोनों फंक्शंस हैं एक दूसरे के सेम है, राइट? अच्छा, अब ये जो सेल्फ इनवर्स फंक्शंस है ना, इनकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, वो हम आगे जाके देखेंगे जब हम ग्राफ्स को देख रहे होंगे। बट अभी के लिए आपको एक एग्जांपल के तौर पर मैंने बता दी कि सेल्फ इनवर्स फंक्शंस किस तरह के दिखते हैं। तो ऑफ कोर्स एग्जाम के अंदर ये पूछा नहीं जाता कि कोई सेल्फ इनवर्स फंक्शन बताएं, लेकिन आप लोगों की बस क्यूरियोसिटी को क्वेंच करने के लिए मैंने ये बता दिया, राइट? ओके, सो अब जरा हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पर हमें एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, जिसकी डोमेन हमें बताई गई है कि वो ग्रेटर देन -2 है। ओके, मंजूर है। तो अब हम इसका f इनवर्स ऑफ x फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि y की इक्वल रखना है इस पूरे के पूरे फंक्शन को। देयर यू गो, ये y की इक्वल रख दिया, और अब हमने क्या करना है कि x को हमने सब्जेक्ट बनाना है। सो x प्लस 2। अच्छा, अब सिंस ये इस तरफ स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड्स पे मैं स्क्वायर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 7 होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है? इसी तरह अब x सब्जेक्ट बन जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 7 होल स्क्वायर्ड माइनस 2, ठीक है? वी डन विद आवर सेकंड स्टेप। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, x को रिप्लेस कर दिया f इनवर्स ऑफ x के साथ, और y को रिप्लेस कर दिया x के साथ। देयर यू गो, ये हमारा क्या आ गया? ये हमारा f इनवर्स ऑफ x आ गया। अच्छा, ओके, वो कह रहे हैं सॉल्व द इक्वेशन f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 62। ओके, तो आप लोगों को अगर मेरी पिछली क्लास से याद हो, यहाँ पर मैंने बात की थी कि ये तो एक एक्सप्रेशन रहेगा। क्यों? क्योंकि इनपुट के अंदर एक वेरिएबल है। ओके, बट व्हाट अबाउट दिस थिंग? ये जो है ये एक वैल्यू बन जाएगी। व्हाई? क्योंकि इनपुट के अंदर एक कांस्टेंट है। तो हम ऐसा करते हैं कि हम f इनवर्स ऑफ x हमने फाइंड कर लिया है, x प्लस 7 होल स्क्वायर्ड माइनस 2, राइट? हमने ये तो फाइंड कर लिया, क्यों ना हम पहले f ऑफ 61 फाइंड करते हैं। सो f ऑफ 62 फाइंड करते हैं, तो वो क्या होगा? दैट विल बी इक्वल टू, सिंपली हम f ऑफ x की जगह f ऑफ x के अंदर x की जगह 62 डाल देंगे। 62 प्लस 2 माइनस 7, सो दैट इज अंडर रूट 64 माइनस 7, ये हो जाएगा 8 माइनस 7, इवेंचुअली जस्ट गिविंग यू 1। तो बेसिकली f ऑफ 62 इज एसेंशियली जस्ट इक्वल टू 1। तो क्यों ना मैं इस चीज को रिमूव करके, जो इतनी डरावनी है, क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख लूं कि भाई मैंने इसको सॉल्व करना है, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। कितनी चीजें आसान होगी ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ले जी, x प्लस 7 होल स्क्वायर्ड माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो ये देखें, x प्लस 7 होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू 3, और दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x प्लस 7, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट 3, ठीक है? प्लस माइनस अंडर रूट 3, राइट? दोनों आएंगे, तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गई। एक है अंडर रूट 3 और -7, और दूसरी वैल्यू नेगेटिव अंडर रूट 3 और -7। ले जी, ये आपके दो आंसर्स हमारे आगे इस इक्वेशन के लिए। ठीक हो गया? तो आई होप यू आर गेटिंग अ जिस्ट ऑफ इट। वेल, दैट इज इट फॉर द इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। मैंने इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखा है क्योंकि हमारी वीडियोस बहुत लंबी हो जाती हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपके लिए ज़रा क्रंचेबल और साइजेबल पोर्शंस बनाऊँ। सो दैट इज ऑल फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ एन इनवर्स एंड हाउ टू फाइंड एन इनवर्स, ठीक है? अगले वीडियो के अंदर हम इनवर्स के अंदर थोड़ी सी डेप्थ में जाएंगे, थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें, थोड़ी सी और डिफिकल्ट एग्जांपल्स देखेंगे, and you will see how we will be tested in the exam. So if you want the notes that I'm writing on right now, they can be found in the link in the description box below. And until next time,